अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। इससे मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। पैरेलल यूनिवर्स, इसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रह्मांड एक नहीं है और इसी की तरह एग्जिस्टेंस में बहुत से ब्रह्मांड हैं जिसे हम मल्टीवर्स कहते हैं, और मल्टीवर्स में भी बहुत सारे ब्रह्मांड होते हैं। इस तरह हमारा यूनिवर्स भी इस मल्टीवर्स का ही एक पार्ट है। लेट एक्सप्लोर द पैरेलल यूनिवर्स। जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो प्लीज़ पूरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना। और अगर आपको पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट समझना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। शुरू करते हैं। ये पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। तो चलते हैं ब्रह्मांड की शुरुआत में। जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, इसका मतलब कुछ भी नहीं, हर तरफ केवल अंधेरा था। उस समय एक पार्टिकल भी एग्जिस्ट नहीं करता था। मैं उस चीज़ को समय भी नहीं कह सकता, क्योंकि समय भी ब्रह्मांड के साथ ही एग्जिस्टेंस में आया था। ब्रह्मांड से पहले समय भी नहीं था और कुछ भी नहीं था। तभी कहीं से एक पॉइंट से धमाका हुआ और उस धमाके से कुछ पार्टिकल एग्जिस्टेंस में आए, और फिर ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और उस एक्सप्लोजन के चलते ही हमारा ब्रह्मांड आज भी एक्सपेंड हो रहा है, जिसे हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के नाम से कहते हैं। इस ब्रह्मांड की शुरुआत में कुछ ही एटम्स पार्टिकल फॉर्म हुए थे। जैसे मान लो कि वो इतने कम थे कि बस वो एक स्टोन का निर्माण कर सकते हैं। मतलब उस समय के सारे एटम को जोड़कर केवल एक स्टोन ही बन सकता था। तो अगर आप उस पत्थर को एक पर्टिकुलर वेट के साथ फेंकते हो तो क्लासिकल फिज़िक्स और मैथ्स के लॉज के और कैलकुलेशन के हिसाब से आप ये पता लगा सकते हो कि वो कहाँ जाकर रुकेगा। एक तरह से आप उसकी सटीक भविष्यवाणी कर सकते हो। ये करना जब आसान था क्योंकि उस समय कुछ ही एटम बने थे, पर आज ब्रह्मांड में अरबों खरबों पार्टिकल्स हैं। तो अगर आपको किसी तरह उन सभी पार्टिकल्स की लोकेशन पता चल जाए तो आप आज भी हर एक एटम की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हो कि वो आगे जाकर क्या करेगा और कहाँ जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे हमने ब्रह्मांड के शुरुआत के अंदर बने एटम्स से निर्मित हुए स्टोन का पता लगाया था, तो इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। इसका मतलब जब ये ब्रह्मांड बना था, जब ही ये डिसाइड हो गया था कि आगे चलकर क्या होगा और अरबों साल बाद क्या होगा, क्योंकि हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है। ठीक उसी स्टोन की तरह जो ब्रह्मांड की शुरुआत में बना था, शुरुआती एटम्स को मिलाकर। और तो और जो अभी आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं वो भी लाखों साल पहले ही डिसाइड हो गया था ब्रह्मांड के निर्माण के साथ ही। और जो आज ये आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी जब ही डिसाइड हो गया था जब ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। और तो और जो भी काम आप अपने जीवन में करते हो और कर रहे हो या फिर जो आने वाले समय में करोगे, वो सब ब्रह्मांड के शुरुआत में ही डिसाइड हो चुका था। सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है और जो होएगा और जो हो चुका है वो सब पहले से ही डिसाइड था, क्योंकि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड और इंटरलिंक्ड इन दिस वर्ल्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल 14 फरवरी 2005 में अगर पेपाल के 3 एम्प्लॉयज़ ने यूट्यूब नाम की कंपनी नहीं खोली होती तो आप भी आज ये वीडियो नहीं देख रहे होते। और अगर मैंने ये यूट्यूब चैनल नहीं बनाया होता और ना ही ये वीडियो होती तो फिर ना ही आप ये मेरी वीडियो देख रहे होते। और अगर और पीछे जाए तो मैंने अगर बचपन में ही मिस्ट्रीज़ में इंटरेस्ट नहीं लिया होता तो ना ही मैं आज ये चैनल क्रिएट करता और ना ही ये वीडियो बनाता और ना ही आप ये वीडियो देख रहे होते। और अगर मैंने जन्म ही नहीं लिया होता तो ना ही मेरे को मिस्ट्रीज़ में इंटरेस्ट आता और फिर ना ही आज ये चैनल बनता और ना ही ये वीडियो बनाता और ना ही आप ये वीडियो देख रहे होते। और तो और अगर मेरे पापा ही जन्म नहीं लिए होते तो मैं भी एग्जिस्ट नहीं करता और फिर ना ही मेरे को इंटरेस्ट आता मिस्ट्रीज़ में और फिर ना ही ये चैनल क्रिएट होता और ना ही ये वीडियो क्रिएट होती और आज ये आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी नहीं होता। और अगर ओवरऑल देखें
तो कहीं ना कहीं मेरे पापा के एग्जिस्टेंस ने आपके आज को डिसाइड करा, क्योंकि अगर मेरे पापा थे जब भी मैं था और जब भी ये वीडियो भी आई है, तो यानी कि मेरे पापा ने आपका आज को अफेक्ट करा, यानी कि 10 को साल पहले की घटना आज को अफेक्ट करती है। इसका मतलब मेरे पापा और आप एक तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि इस वर्ल्ड में हर चीज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जो यूज़र्स आज जियो सिम यूज़ कर रहे हैं, अगर उस दिन मुकेश अंबानी सर ने जियो लॉन्च नहीं करा होता तो आप भी आज कुछ और कर रहे होते। तो देखा जाए तो मुकेश अंबानी सर ने आपका आज डिसाइड करा एक तरीके से। और शायद यही कारण है कि पुराने लोग कहते थे कि दूसरों का भला करो तो तुम्हारा भी भला होगा, क्योंकि शायद उनको पता था कि सब चीज़ इंटरकनेक्टेड होती है। तो अब कुछ कदम पीछे चलते हैं, इतना पीछे कि जहाँ पर धरती का निर्माण हुआ था। तो अगर देखा जाए तो अगर धरती ही नहीं बनी होती तो ना ही मेरे डैड होते और ना ही मैं होता और ना ही ये वीडियो होती एंड सो ऑन। और हम ऐसे ही रिवर्स होते जाएं, पीछे जाते जाएं तो हम वहाँ आकर अटक जाएंगे जहाँ पर इस ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ। और अब यूनिवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता तो हम भी एग्जिस्ट नहीं करते, और यूनिवर्स से पहले की बात तो हमें पता भी नहीं है, क्योंकि ये सब हमारे इंसानी दिमाग से परे है। तो मेरे को उम्मीद है कि अभी तक आप एवरीथिंग इज़ कनेक्टिंग वाली थ्योरी को समझ चुके होंगे। तो अब आते हैं पैरेलल यूनिवर्स पे, यानी कि समानांतर ब्रह्मांड पर। इसकी सबसे फेमस थ्योरी है मैनी इंटरैक्टिव वर्ल्ड थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग से हमारा यूनिवर्स भी मल्टीपल यूनिवर्सेस में से एक है, जो कि एक ही समय में एग्जिस्ट करता है, पर वो दूसरा ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड को नहीं देख सकता और ना ही हमारा ब्रह्मांड उस ब्रह्मांड को देख सकता है, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग डायमेंशन में हैं। और इसके चलते ही हम ना ही उनको देख सकते हैं और ना ही वो हमें। जैसे इस ब्रह्मांड के अंदर एग्जैक्टली आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, और हो सकता है कि जो पैरेलल यूनिवर्स है उधर आप कुछ और काम कर रहे हों, या फिर आप कुछ खाना खा रहे हों, या इसकी पॉसिबिलिटी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि सारे ब्रह्मांड एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी कभी ख़त्म नहीं होती कि अगले ब्रह्मांड में आप क्या कर रहे हो। यूनिवर्स से आप ये मत समझना कि हमारा यूनिवर्स केवल एक है, यूनिवर्स मल्टीपल यूनिवर्स हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि अगले यूनिवर्स में कुछ चेंजेस हो और उस यूनिवर्स के अंदर हमारे लॉज काम ही ना करें, जैसे कि लॉ ऑफ फिज़िक्स उधर की कुछ और हो, उधर के एटम्स के अंदर की बॉन्डिंग भी कुछ और हो, यानी कि उधर के एटम कुछ और अलग तरीके से काम कर रहे हों, या फिर उनके लॉ ऑफ बैलेंसिंग अलग हो। कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। कुछ लोग तो इनकी एग्जिस्टेंस पर बिलीव ही नहीं करते और इनको बस एक थ्योरी मानते हैं, क्योंकि अगर ये सच भी है, ये एग्जिस्ट भी करती है, तो हमारे पास ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे हम ये पता कर कि यूनिवर्स जो है वो मल्टी यूनिवर्स से कैसे ताल्लुक़ रखते हैं। पर एवरीथिंग इज़ कनेक्टिंग वाली थ्योरी तो इस यूनिवर्स में अप्लाई होती है, पर दूसरे यूनिवर्स का नहीं कह सकते, क्योंकि उसको प्रूफ करना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और अच्छा लगा तो शेयर भी कर देना, और प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।